इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का निर्माण आपके अधिनियम 1956 के तहत हुआ। ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहां पर कंपनी की सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है, जहां पर हमारी जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स और डिवेंचर्स को खरीदने और बेचने का काम होता है, उस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर किसी भी देश की आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापना है तो उसके बारे में जो हमारे पास बैरोमीटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने का किसी भी देश की, वो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। हम वहाँ से पता लगाते हैं कि आज हमारी स्टॉक मार्केट अप हुई है या हमारी स्टॉक मार्केट डाउन हुई है। जिस भी देश में स्टॉक मार्केट कॉन्टिन्यूसली उसका ग्राफ अप जाता है तो इसका मतलब उसकी इकोनॉमी बहुत डेवलप कर रही है और जो चरम सीमा पर छू रही है, और यदि उसका स्टॉक मार्केट डाउन आ जाती है तो एकदम से हम इकोनॉमी में गड़बड़ मानते हैं कि अब हमारा वैल्यूएशन कम हो गया है, जैसे हमारे देश में है, तो हम एकदम से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को अप और डाउन से पता लगाते हैं कि अब हमारी करेंसी की क्या पोजीशन है, हमारी इकोनॉमी की क्या पोजीशन है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था की क्या पोजीशन है। तो ये सबसे बढ़िया बैरोमीटर होता है जिसकी सहायता से आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पूरा पता लगा सकते हैं। हमारे देश में इस समय 24 स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं। फीचर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जिसकी एक ऑथोराइज्ड कमेटी होती है, उसके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर एक प्रकार के मेंबर्स को, चाहे उसके अंदर डीलिंग करने वाले हैं, चाहे उसके अंदर परचेज करने वाले हैं, चाहे उसके अंदर अंडर राइटर्स हैं, सबको उन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहते हैं, जिनके अंदर आपकी हर प्रकार की कंपनी की शेयर्स की और डिवेंचर्स की डीलिंग होती है। सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि ओपन में कोई भी सिक्योरिटी है, कोई भी डिवेंचर है, कोई भी शेयर्स हैं, वो कंपनी अपने आप निकालती है, बाद में उनमें सेल और परचेज होता है और सेलिंग और परचेजिज का आपको इस मार्केट से पता लगता है किस कंपनी के शेयर की प्राइस आज क्या है। परंतु इस मार्केट में केवल उन शेयरों का पता चलेगा जो जिस मार्केट में जिस कंपनी के शेयर रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं। अगर किसी भी मार्केट में आपकी कंपनी के शेयर रजिस्टर्ड या लिस्टेड नहीं है, उनका इंडेक्स पर कोई प्राइस नहीं आएगा और उसमें कोई डीलिंग नहीं होगी। डीलिंग इन सिक्योरिटीज, इसमें इस मार्केट के अंदर केवल शेयर्स और डिवेंचर्स जो पहले से इश्यू हो चुके हैं उनमें ही डीलिंग होती है। ऑथोराइज्ड मेंबर, इसमें जो डील करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो परचेज करने वाले हैं, चाहे वो सेल करने वाले हैं, चाहे वो ब्रोकर हैं, चाहे वो अंडर राइटर्स हैं, जितने भी लोग हैं वो एक ऑथराइज्ड पर्सन है, लाइसेंस होल्डर पर्सन है, वही लोग इसके अंदर डील कर सकते हैं। जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उनकी सहायता से ना तो आपको डीलिंग करनी चाहिए और ना ही उनके द्वारा की गई डीलिंग वैलिड मानी जाती है। हाँ, अगर आपने ऑथराइज्ड मेंबर से कोई डीलिंग की है और उसमें किसी भी प्रकार की गबनबाजी हो जाती है तो उस मेंबर का लाइसेंस भी सेबी के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है।
इसलिए अथॉराइज्ड मेंबर के द्वारा ही डीलिंग करें। नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बायलॉज, जो भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के रूल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार और जो लेटेस्ट हमारा नियम आ गया है 2013 के अनुसार, जो भी लॉज और बायलॉज बनाए जाते हैं वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं, मेंबर्स को भी और नॉन मेंबर्स को ही, तभी आप लोग इस मार्केट के अंदर डीलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये था आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। इस पर आप सुंदर नोट्स तैयार कीजिए और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट्स ऑल।